तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है गोदरेज एंड एस कॉन से रिलेटेड, जिनको अवार्ड दे दिया गया है फॉर दिल्ली मेट्रो गोल्ड लाइंस आर्किटेक्चरल फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर 7 अंडरग्राउंड स्टेशन है जिनको आर्किटेक्चरल फिनिशिंग की जरूरत है, जो कि एरो सिटी और तुगलकाबाद को कनेक्ट करते हैं। वैसे लाइन में तो 15 स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 7 स्टेशन का है। तो बेसिकली जो इंटीरियर वर्क्स होते हैं, जहाँ पर आप कह सकते हो कि जो क्लैडिंग होती है, टाइलिंग होती है, इन जैसे कामों को एग्जीक्यूट करेगी गोदरेज एंड अपने इस जॉइंट वेंचर में। यहाँ पर दोस्तों ये स्टेशन इसकी वजह से कंप्लीट जल्द होंगे और ये भी समझ में आ रहा है कि ये लाइन भी प्रोबेबली खुलेगी। वैसे तो बोला गया था कि मार्च 2025 में खुलेगी, लेकिन ऑब्वियसली डिले चल रहा है, जिसकी वजह से काम आगे बढ़ेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, जो कि बिल्ड करने वाली है एक 1.5 किलोमीटर ऑफ की रोड दैट कनेक्ट्स एलजी चौक विद एजुकेशन हब इन सेक्टर नॉलेज पार्क 3 एरिया। तो एक प्राइवेट फर्म यहाँ पे बेसिकली जमीन ओन करती थी और एक बीच का आप कह सकते हो कट रोड था, जो गवर्नमेंट बनाने की प्रयास से बहुत समय से कर रही थी, लेकिन प्राइवेट कंपनी मान नहीं रही थी। फाइनली अग्रीमेंट हो गया है इस लैंड को एक्वायर करने के लिए और यहाँ पर तकरीबन जो है 15 साल का नेगोशिएशन चला है और 31 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए अलोकेट किया गया है, जिसके बाद में फाइनली ये कनेक्टिंग रोड बन पाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 से रिलेटेड, जहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है ₹6,839 करोड़ रुपीस का टोटल फंड। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन राज्यों के अंदर से ही विलेजेस को जो है अपग्रेड किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों त्रिपुरा के अंदर आए हुए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से रिलेटेड, जब अगरतला वेस्टर्न बाईपास बनाने के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम शुरू हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हो कि कई बड़े डिसीजन लिए गए थे नॉर्थ ईस्ट के लिए, जिनमें से एक बड़ा डिसीजन ये था कि नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट कैपिटल्स है वो 4 लेन रोड से मिनिमम जुड़ने चाहिए और जो डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स है वो प्रॉपर 2 लेन पेव्ड रोड से जुड़ने चाहिए। बाकी स्टेट्स के लिए ये बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई राज्य ऐसे थे जहां पर ढंग के कच्चे रास्ते भी नहीं थे डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स वगैरह को भी जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर अब काम किया जा रहा है। ये जो अभी अगरतला का बाईपास बनेगा ये अराउंड 25 किलोमीटर की लेंथ का होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने ये डिसाइड किया है और एक नोटिस भी जारी कर दी है कि अप्रैल 8 से वो मेट्रो लाइन 2B के अंदर का एक सेक्शन एनर्जाइज करेंगे, यानी कि जो ओवरहेड केबल्स है वो ऑन की जाएगी। तो यहाँ पर एक नोटिस देना जरूरी होता है वार्निंग के लिए, क्योंकि इसके पहले लाइन्स जो है वो एनर्जाइज नहीं होती। कई लोग जो आसपास में रहते हैं उनको यहाँ पे काइंड ऑफ नोटिस देना जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी जरूरी होता है जानना, क्योंकि वहाँ पे दूसरे लोग भी काम कर रहे होते हैं। तो 5.6 किलोमीटर का स्ट्रेच एनर्जाइज किया जाएगा, जो कि मंडाले से लेकर डायमंड गार्डन यानी अराउंड चेंबूर के बीच में ये लाइन एनर्जाइज की जाएगी। वैसे तो पूरी लाइन 2B 23 किलोमीटर की है, जहाँ पर बहुत काम बचा भी है बहुत सेक्शंस के अंदर, लेकिन ये एनर्जाइजेशन का एक मतलब ये है कि जल्द यहाँ पर टेस्टिंग का काम भी शुरू हो सकता है और इक्विपमेंट को जो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करने का काम है वो भी शुरू हो सकता है। वैसे एक्सपेक्टेड है कि लाइन जब खुलेगी तब 10 लाख लोगों को डेली केटर करेगी। अगली खबर दोस्तों ये धारावी रिडेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, जहां पर इसका मेजर जो काम शुरू हुआ था उसके बारे में खबरें मिली है। तो दोस्तों ये तो वैसे हमें पहले भी पता था कि माटुंगा में एक 40 एकड़ का रेलवे का लैंड पार्सल था, जो काइंड ऑफ एक एक्सचेंज करा के धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रेलवे को न्यू क्वार्टर्स बना के दे रहा है, और जो अलाइड लैंड था धारावी के पास में वहां पर रिहैबिलिटेशन की पहली बिल्डिंग बन रही थी, उसका प्रोग्रेस अब देखने को मिला है। तो यहाँ पर 15,000 से 20,000 लोगों को इनिशियली डिस्प्लेस किया जाएगा और काम अब जो है फाउंडेशनल लेवल के आगे पहुंच चुका है। तो फिजिकल काम धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों ये भारत के ओलंपिक्स 2036 एम्बिशन से रिलेटेड, जहां पर भारत की बिड जो है वो स्ट्रांगली कॉम्पीट होते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे समझ में आ रहा है कि सऊदी अरेबिया रियाद के साथ, कतर दोहा के साथ, तुर्की इस्तांबुल के साथ, इंडोनेशिया नुसंतरा के साथ, हंगरी बुदापेस्ट के साथ जो है कोशिश करने वाला है इस सिमिलर ओलंपिक्स के लिए ही बिड करने के लिए। तो एक भारत का भी डेलीगेशन है, ओलंपिक्स कमेटी है, जो अपना प्रेजेंटेशन लेके आईओसी के फ्यूचर कमीशन में पहुंची है। अब देखते हैं किस तरीके से चीजें जाती है ओलंपिक्स अहमदाबाद 2026 के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नई दिल्ली से, जहाँ पर सरफरजंग जो रेलवे स्टेशन है इसका रीडेवलपमेंट तकरीबन कंप्लीट हो गया है और जल्द ही ये लोगों के लिए ओपन अप हो जाएगा। तो बोला तो गया कि एयरपोर्ट जैसा स्टेशन, लेकिन ऐसा अब कहना कंपेयर करना गलत होगा, लेकिन ऑब्वियसली बहुत फैसिलिटीज ऐड की गई है। सेपरेट अराइवल एंड डिपार्चर एरियाज बनाया गया है एयरपोर्ट के जैसे, जो कि सच और जरूरी बात है। इसके अलावा डेडिकेटेड एक्सेस बनाया गया है ट्रेन एंड वीआईपी पैसेंजर्स के लिए, जो कि
90% केस में बाबू और उनके परिवार होंगे। सेलेक्ट प्लेटफॉर्म्स जो है वो अलग कर दिए गए हैं अराइवल्स के लिए, डिपार्चर्स के लिए, तो ये भी ट्रेन फ्लो में थोड़ा मदद करेगा। सर्कुलेटरी स्पेस बनाया गया है ताकि जो है मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स होता रहे। कॉन्कोर्स जो है उसको डेवलप किया गया है पैसेंजर्स को होल्ड करने के लिए। मॉडर्न वेटिंग लाउंजेस बनाए गए हैं सीआरपीओ के लिए। रेलवे के ऑफिसेस के जो है उसको भी अपग्रेड किया गया है, न्यू बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेस बनाए गए हैं। इसके अलावा शॉपिंग एरियाज, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, होटल, एक मल्टी लेवल कार पार्किंग विद इन द कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। आज के आस्पेक्ट सवाल के बारे में बात करें तो नीलेकर मयूर पूछते हैं व्हाई इंडियन फ्लैट डजंट हैव सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम, वी हैव हॉट वेदर और ह्यूमिड वेदर, देन व्हाई इंडियन बिल्डर्स नॉट प्रपोजिंग सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम एंड लॉन्ड्री रूम्स और स्टोरेज रूम, इट विल टारगेट मेनी इश्यूज। तो देखो तुम अगर हाई एंड प्रॉपर्टीज देख रहे हो ना, महंगी प्रॉपर्टीज मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, इवन बेंगलुरु में, तो आपको जो टॉप एंड के घर है ना वहां पे चीजें देखने मिलती है। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग होता है में एक बड़े कंप्रेसर के साथ में 10-12 टन के, उसके साथ साथ जो है आपको ये जो लॉन्ड्री रूम होता है वो देखने मिलता है। इनफैक्ट मुंबई में ये इशू है कि सेंट्रलाइज्ड एसी जिस टीयर पे आता है उसके भी पहले के टीयर में डोमेस्टिक हेल्प क्वार्टर्स आपको देखने मिल जाते हैं। तो ये चीजें है इंडिया में, वो ज्यादा केसेस में इस्तेमाल यूं नहीं होते कि सेंट्रलाइज्ड एसी जो है वो एट द करंट टाइम जो है कुछ ड्रॉबैक्स लेकर आता है। उसका इनिशियल इंस्टॉलेशन बहुत महंगा है। अगर आप पर टन के हिसाब से बात करो तो तकरीबन जो है डक्टिंग बिक्टिंग पकड़ के जो है 2 गुना पड़ता है। फिर उसका मेंटेनेंस महंगा पड़ता है। इसके अलावा डस्टी एनवायरनमेंट होने की वजह से मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा रेगुलरली भी करना पड़ेगा, ज्यादा बड़े लेवल पे भी करना पड़ेगा सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम्स जो है वो छोटे स्पेसेस में ज्यादा एफिशिएंट लॉन्ग टर्म में भी नहीं होते। अराउंड 5000 स्क्वायर फीट के ऊपर की अगर कोई स्पेस है तो वहां पर सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम जो है वो इनिशियली महंगा होने के बावजूद लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से, इफेक्टिवनेस के हिसाब से अच्छा बन सकता है। शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे सेंट्रलाइज्ड एसी के अंदर भी चीजें ठीक होते जा रही है, ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो है सेंट्रलाइज्ड एसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि एक साथ नहीं होगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कई लोग अभी अपने फ्लैट्स में जो है कैसेट एसीज लगाते हैं छत के ऊपर, ना कि स्प्लिट एसीज। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे घर भी लोग बड़े बनेंगे वैसे होगा। लेकिन एक बात ये सच है, यूएस के अंदर भी अगर आप देख लो जहाँ पे घर, बड़े घर के अंदर सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, भारत में भी बड़े घरों के लिए कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन जो छोटे घर है, छोटे कमरे है, वहाँ पे स्प्लिट एसी से ज्यादा एफिशिएंट आज तक कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है। वो वन ऑफ द बेस्ट आपको इफेक्टिवनेस दे सकती है कॉस्ट के हिसाब से। तो इसके लिए जो है मार्केट वैसा डेवलप हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।